सो आप जैसे देख सकते हो हमारे पास एक फ्लोर प्लान है और उसके साथ साथ उसमें फर्नीचर लेआउट भी बना हुआ है। हम क्या करना चाह रहे हैं, अब इस फ्लोर प्लान का इलेक्ट्रिकल सीलिंग लेआउट तैयार करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी प्लान जो हमारे पास फ्लोर प्लान दिया था उस पर कैसे इलेक्ट्रिकल सीलिंग लेआउट तैयार करना है उसका स्टार्ट करते हैं प्रोसेस हम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में। लेयर कमांड में चलते हैं। सबसे पहले हम एल एंटर किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो पुरानी लेयर पहले से आ रही हैं अभी सब एक ही लेवल पे हैं तो वो हाईलाइट हो रही होंगी। हमारी जो सीलिंग लेआउट तैयार करेंगे इलेक्ट्रिकल की उसमें हमारे में हाईलाइट नहीं हो पाएगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, लेयर कमांड में गया और यहाँ से जो पुरानी लेयर में जिन पे काम हुआ हुआ है इनके एक ऑप्शन होता है ट्रांसपेरेंसी का। मैंने ट्रांसपेरेंसी को जाके यहाँ से रिड्यूस कर दिया। जैसे मैंने इसको रिड्यूस कर दिया 70 पे। फर्नीचर इंटीरियर फर्नीचर को हमने कर दिया 50 पे। ठीक है, इसको भी हमने कर दिया, नीचे वाले को भी 50 पे। ठीक है, आपको लगता है और डिम करना है तो आप इसकी वैल्यू को और रिड्यूस कर सकते हो। जितनी वैल्यू आप 90 के पास लेके जाओगे उतना ही वो लीस्ट विजिबिलिटी मोड में चला जाएगा। बट कई बार आप अपने सिस्टम में देखोगे तो ये प्रॉपर विजिबिलिटी पे नहीं आएगा। जैसे ये अब आप देख रहे हो पूरा सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। हमने ट्रांसपेरेंसी दी लेयर कमांड में जाके, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें प्रॉपर नहीं दिख पा रहा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपने सिस्टम पे ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन नहीं किया हुआ। सो हमें क्या करना होगा, ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑन करना होगा। वो कैसे कर सकते हो आप, यहाँ कस्टमाइजेशन पे जा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये लिख के आ रहा है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अनटिक है तो उसका सिंबल भी शो नहीं होगा, तो आपको उसके सिंबल को शो करवाना है। पहले आपको जाना है यहाँ से ट्रांसपेरेंसी पे, और ये जो आपका सिंबल आ रहा है दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी का, इसको ऑन कर देना है। अब आप देखो वो हल्की सी क्या हो गई, हमारी डिम कंडीशन में चली गई है। अब यहाँ पे मैं अगर अपना सीलिंग का लेआउट तैयार करूँगा तो मेरा काम प्रॉपर हो पाएगा, है ना। मैं हाईलाइट कर पाऊंगा अपने काम को। तो सीलिंग का लेआउट, इलेक्ट्रिकल सीलिंग लेआउट तैयार करने चाह रहे हैं हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना काम भी हमें अलग रखना है। तो हम लेयर कमांड में जाएंगे, एल ए एंटर किया। एल ए एंटर करने के बाद यहाँ से न्यू लेयर क्रिएशन पे गए। लेयर नेम क्या आ रहा है, लेयर 1 लिख के आ रहा है। इसको हम चेंज करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल का काम करने वाले हैं। तो मैंने नाम क्या दिया, डबल ई डैश इलेक्ट्रिकल में हम क्या करने वाले हैं भाई, लाइटिंग डैश फिक्चर्स। हम लाइटिंग के फिक्चर सेटअप करेंगे। इसका कलर भी हम सेपरेट दूसरा ले लेते हैं, डार्क का कलर रखा जो कि इजीली हाईलाइट भी होगा। डबल क्लिक करके इसको एक्टिव कर दिया और यहाँ से मैंने इसको कट किया। अब लाइट्स लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, ल्यूमेन कैलकुलेशन। तो ल्यूमेन कैलकुलेशन के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। तो मैं जिस एरिया में लाइट लगा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, आर ई सी एंटर किया मैंने, रेक्टेंगल कमांड पे गए, मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, उसको एक रेक्टेंगल से कवर कर दिया। अब अगर आपका इरेगुलर शेप है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ से हमारा एरिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इरेगुलर शेप है, तो इसको रेक्टेंगल कमांड से तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पॉली लाइन से इसकी बाउंड्रीज को कवर कर लो आप, जैसे मैंने यहाँ से कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ क्यों करनी है, उसका एडवांटेज क्या होगा वो मैं अभी दिखाऊंगा। पॉली लाइन हमने अगर बना लिया, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे बना दिया हमने। अब पॉली लाइन से एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो आपको सिंपल डबल ए एंटर करना है, ओ एंटर करना है और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, क्योंकि रेक्टेंगल जो होता है वो ऑटोमेटिकली पॉली लाइन ही होता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसने मुझे एरिया बता दिया उसका, देख सकते हो आप 270 स्क्वायर फीट। अभी आप देखोगे मेरी इलेक्ट्रिकल की लेयर भी डाउन जा रही है क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी भी 60 थी। तो मैंने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया, ओके किया, मैंने इसको कट किया। आप देखो वॉयलेट वाले कलर की अपने आप हाईलाइट होने लगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को। अच्छा, मैंने इसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब ये पॉली लाइन है, इसका एरिया भी कैलकुलेट करना होगा, डबल ए एंटर, ओ एंटर और ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया। ये आ गया आपका 272 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब ये यहाँ पे स्टेयर्स भी आ रही हैं, स्टेयर्स भी इसके इसी एरिया के अंदर ही आएगी। तो मैंने इसको बढ़ा दिया, मैंने वापस से डबल एंटर किया, ओ एंटर करके इसको सेलेक्ट किया। ये आ गया 285 या 285.7 यानी कि 286 आपका स्क्वायर फीट आ गया। अब ल्यूमेन कैलकुलेशन के लिए हमने इसका एरिया तो कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी ल्यूमेन कैलकुलेशन कर लेते हैं। ल्यूमेन कैलकुलेशन जो होती है वो हमारी स्टैंडर्ड होती है कि
किसी भी एरिया में अलग अलग रेस्पेक्ट में रहती है। जैसे हम ये बात कर रहे हैं, हमारा क्या है, आपका बेडरूम है, तो बेडरूम के लिए हमें जो ल्यूमेन रिक्वायर्ड होते हैं, ल्यूमेन जो रिक्वायर होते हैं, ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं 10 से 20 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है ल्यूमेन की। ठीक है, हमारा एरिया कितना आ रहा है भाई, 275 आ रहा है स्क्वायर फीट। हमने ये कैलकुलेट किया था। हम क्यों एरिया कैलकुलेट कर रहे थे, ल्यूमेन कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ से हम ल्यूमेन बताएंगे भाई, ल्यूमेन कितने हो जाएंगे टोटल, टोटल ल्यूमेन कितने हो जाएंगे हमारे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 275 इंटू, हमने सपोज 20 ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, कितना आ गया, 5, कितना आ गया हमारा, 5,500, 5,500 आ गया हमारा टोटल लिमिट। अब इस टोटल लिमिट के लिए हम क्या निकालेंगे, कितनी लाइट लगेंगी। तो लाइट हम जनरली वॉटेज में खरीदते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वॉट का होता है, 1 वॉट इज इक्वल टू जो होता है हमारा अप्रॉक्स 60 ल्यूमेन का होता है, डिपेंडिंग कौन सी कंपनी की लाइट है, किस तरीके की है, एलईडी लाइट है या इनकैंडेसेंट लाइट है, उसके रेस्पेक्ट में। तो 1 वॉट पे 60 ल्यूमेन मिल रहा है। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया हुआ है, ल्यूमेन कैलकुलेट किया हुआ है, हमें ल्यूमेन से वॉटेज निकालनी है ना। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे भाई, एक ल्यूमेन कितने वॉट के बराबर होगा, एक ल्यूमेन बराबर 1/60 वॉट, यही होगा ना। सो हमारे पास ल्यूमेन कितने हैं, टोटल वॉटेज निकाल लेते हैं हम यहाँ से, टोटल वॉट, ये कितना हो जाएगा, 5500 डिवाइडेड बाई 60, कितना हो गया ये, अप्रॉक्स 90 के आ गया। कितना आ रहा है बताओ, 91। इतना मिनिमम वॉटेज हमें देना पड़ेगा लाइट का, ठीक है। आप इससे प्लस में रख सकते हो, माइनस नहीं रख सकते, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 91 वॉट के लिए मैं आपसे कहता हूँ, सपोज कि भाई मैं 10 वॉट की लाइट लगा रहा हूँ, तो कितनी लाइट लगेगी हमारी, 9। बट हम लाइट जो देते हैं वो जनरली हम ऑड में नहीं देते, इवन नंबर में देते हैं। तो हम 9 की जगह कितनी लाइट लगाएंगे, 10, 10 लाइट लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली 100 तो हो ही जाएगा, है ना। अब हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं 10 वॉट की लाइट की जगह पे 10 वॉट ना यूज करके 15 वॉट की लाइट यूज करूं, या 18 वॉट की लाइट यूज करूं, है ना। तो उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ लाइट कैलकुलेट करोगे। जैसे मैं 15 वॉट की करता हूं तो से 15 वॉट की करेंगे तो कैलकुलेटर पे गए, 90 डिवाइडेड बाई 15, 6 आ गए, 6 लाइट, ठीक है, 6 लाइट लगाएंगे। अब लाइट कौन सी लग रही है उसके हिसाब से आप लाइट सेलेक्ट कर सकते हो। आप सिंगल लाइट ले सकते हो, बट आज के टाइम पे मैंने आपको जैसे बताया था, हाई एंड क्लाइंट्स वगैरह में हम क्या करते हैं, डबल पेयर लाइट के लेके चलते हैं, ठीक है। टोटल मिला के उसकी वॉटेज भी होती है, सिंगल के साथ उसकी वॉटेज नहीं होती, दोनों मिला के वॉटेज होती है, पेयर लाइट्स कहलाती हैं आपकी, ठीक है। सो अब वो लाइट अरेंज करनी है सबसे पहले हमें। तो लाइट अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, बिल्कुल वॉल से अटैच करके तो लगाएंगे नहीं, तो उसको हमने ऑफसेट किया। कितना, हम डिपेंड करता है किस तरीके का अरेंजमेंट देना चाह रहे हैं। जैसे कि आजकल दो टाइप के आपके लाइट सीलिंग पे चलते हैं जनरली, या तो हम चारों तरफ एक कोव दे दें, वो कोव कितना रहता है हमारा, जनरली 18 इंचेस के रेस्पेक्ट में रहता है। अगर वॉल छोटी होती है, मतलब रूम छोटा है, तो हम कम भी लेते हैं, 1.5, हाँ 1.5 इंचेस के रेस्पेक्ट में। अब कोव तो चारों तरफ इसी तरीके से आएगा, तो मुझे जो लाइट देनी होगी वो कोव के मिडिल सेंटर पे ही देनी होगी, ठीक है। क्योंकि वो लाइट आप मिनिमम 4 इंचेस के बाद ही दे सकते हो,
क्योंकि कोव बनाने के लिए इसकी एक रिंग आती है, वो चैनल लगता है पूरा, वहाँ से इसको ड्रॉप किया जाता है, तो वो आपका मिनिमम 4 इंचेस के टक्कर के पीछे ही लगा सकते हैं। अब ये रूम हमारा छोटा नहीं है, बड़ा है, तो इसमें हम 1.5 फीट की जगह पे अप्रोक्स 2 फीट का भी कोव दे सकते हैं। ठीक है, जिससे वॉल लाइट जो होगी वो वॉल से थोड़ी सी डिस्टेंस पे लग जाएगी। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से मैंने क्या किया, 6 इंचेस का गैप लिया। मिनिमम 6 से आपका 9 इंचेस का गैप आपको लेना पड़ेगा लाइट देने के लिए। हम बिल्कुल कोफ के एंड पे लाइट नहीं दे सकते। हमने गैप ले लिया। अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि भाई 10 वॉट की या 9 वॉट की मैं 10 लाइट देना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे इन चारों तरफ वो 10 लाइट्स के प्रोविजन रखने होंगे। मैं दोनों अप्रोच बता देता हूँ, एक कोव वाली भी जो कि कोव वाली सॉरी, जो कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो इतना करने के बाद मैंने क्या किया, सर्कल कमांड लिया, सी एंटर। अब लाइट बनाई अपनी। लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग टाइप की लाइट होती है। कॉब लाइट होती है, आपका सरफेस लाइट होती है, सरफेस में भी सरफेस को पैनल लाइटिंग कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सी लाइट का टाइप है वो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है। कॉब लाइट जो होती है हमारी वो महंगी आती है। ठीक है, कॉब लाइट आपकी 700 400 डिपेंडिंग ऑन द कंपनी उस तरीके से आती है। और जो आपकी सरफेस लाइट होती है वो लोकल वगैरह ब्रांड में जाओगे तो 100 150 से भी स्टार्ट हो जाती है, 450 700 तक वो भी रेंज आती है। कॉब लाइट लेकिन एक्सपेंसिव है और आपकी सरफेस लाइट सस्ती होती है। ठीक है, तो वो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट की वो कौन सी चाह रहा है वो वाली हम दे सकते हैं। जैसे शोरूम्स वगैरह होते हैं, शोरूम्स में हम पैनल लाइटिंग तो देते हैं, बट उसके साथ साथ आपने देखा भी होगा जहाँ पे आपके डमी वगैरह होते हैं, कोई कपड़ा रखा हुआ है तो वहाँ पे स्पेशली क्या करते हैं, ट्रैक लाइट लगा के स्पॉट लाइट दे देते हैं। ठीक है, ताकि वो एरिया क्या हो जाएगा, उभर जाएगा। तो इसी तरीके से अगर क्लाइंट की कोई रूम डिज़ाइन किया हुआ है, उसमें कोई वॉल है जिसको हमें हाईलाइट करना है, तो वहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, स्पॉट लाइट या ट्रैक लाइट, इस तरीके का प्रोविज़न लेके चलना पड़ेगा। अब क्लाइंट चाह रहा है कि भाई मुझे बिल्कुल बहुत बढ़िया सी फील आए, वॉल पे स्पॉट्स भी दिखे में पड़ते हुए, तो वहाँ पे हम क्या देंगे, कॉब लाइट देंगे। इन और जहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सटीरियर लाइटिंग है, हम अभी बात करें इंटीरियर लाइटिंग की। ठीक है, वॉल लाइट्स कहलाती हैं वो, अप डाउन थ्रो। ठीक है, ये हमारी डाउनवर्ड लाइट कहलाती हैं। हम एक्सटीरियर पे बाद में आएंगे, पहले इंटीरियर लाइटिंग पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमें लाइट बनानी है, तो लाइट के लिए मैंने क्या किया, सी एंटर करके सर्कल बनाया। अब इसके डायमीटर के अलग अलग साइज आते हैं। जैसे कि आपका छोटे वाले स्पॉट लाइट होते हैं, 1.5 इंचेस के भी आते हैं, बट हम तो सीलिंग पे लगा रहे हैं तो हमें थोड़े से बड़े रखने पड़ेंगे। 4 इंचेस का भी आप रख सकते हो, 5 इंचेस का भी रख सकते हो। मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पे इंडिविजुअल अलग अलग लाइट दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 3 इंचेस की लाइट लेके चलूँगा। मैंने डी एंटर किया, 3 इंच का एक स्पॉट दिया। ठीक है, इसके चारों तरफ एक बिडिंग होती है, हम इसको ऑफसेट कर देते हैं 0.5 कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, ब्लॉक बनाऊंगा, बी एंटर। मैंने इसको नाम दिया सर को, जो भी है आपकी कॉब लाइट है, सरफेस लाइट है, वो आपने नाम देना है। आप कौन सी लाइट दे रहे हो, चलो मान लो सरफेस दे देते हैं, सरफेस लाइट 9 वॉट। ठीक है, और इसका जो वो बता दिया मैंने कितना है, 3 इंचेस। ठीक है, 3 इंचेस इसका हो गया आपका। मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे जाके मैंने पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। ये लाइट आ गई एक, इसको मूव किया, सेंटर से उठाया और सेंटर से उठा के मैंने यहाँ रख दिया हमने। अब ये कॉब जो है आप देखोगे चारों तरफ का पट्टा आ रहा है हमारा, है ना। यहाँ पे हमारे लाइट्स कम बैठेगी, चारों बीच में स्पेस खाली छूटेगा। हमें फ़ैन जो देना होगा, अगर मैं मिडिल सेंटर पे रखता हूँ तो फ़ैन जो है वो इस लेवल पे आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बेड क्या हो जाएगा, ई सेंट्रिक हो जाएगा। तो हम लोग कई बार ऐसा भी करते हैं कि आपका चारों तरफ से प्लेटफॉर्म को एक साइज का ना रख के एक तरफ से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा सेंट्रिक हो जाएगा हमारा फैन और बेड की लोकेशन। ठीक है, तो
ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हर जगह से प्लेटफॉर्म इक्वल नहीं लिया जा सकता, कहीं से कम ज़्यादा भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, सो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको देखो अगर मैं इसको पीछे रखूँगा तो जो फ़ैन है मेरा, मैं कल को अगर फ़ैन बनाता हूँ तो फ़ैन यहाँ पे आएगा हमारा इस तरीके से। तो इधर का गैप और इधर के गैप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं देखूँ, ये फ़ैन है हमारा, सपोज़ 4 फीट के डायमीटर का मैं फ़ैन दे रहा हूँ, तो यहाँ से सीलिंग तक का गैप कितना है, 3.5 फीट। और यहाँ से कितना गैप है आप देखो, हाँ सेम, हाँ मिडल रखा ना हमने। बट बेड के ऊपर क्या हुआ, बेड के ऊपर नहीं आ रहा। अब अगर मैं बेड पे रखता हूँ, बेड के सेंटर पे रखता हूँ, तो सेंटर बेड का इधर आ रहा है। यहाँ से देखो ये कितना आ रहा है भाई, 2.5 फीट, और इधर कितना आ रहा है, 4.5 फीट, है ना। तो इधर का गैप ज़्यादा छूट जाएगा हमारा। ऐसे रखूँगा तो बेड के ऊपर हवा नहीं आएगी प्रॉपर, इसीलिए मैंने आपको बताया हम लोग क्या करते हैं कि कोव की वैल्यू को भी, प्लेटफॉर्म को भी कम ज़्यादा कर देते हैं, ताकि बेड जो है वो प्रॉपर, रूम जो है वो प्रॉपर दिखे हमारा। अब मैं इसको मूव कर देता हूँ इसके मिडल पे, तो इधर से 3 फीट, इधर से भी 3 फीट ही होगा क्योंकि मिडल पे मूव किया मैंने, है ना। बेड के भी थोड़ा बहुत आ गया सेंट्रिक में, बिल्कुल नहीं आ रहा, थोड़ा सा सेंट्रिक आ गया। ये वाला फ़ैन इसके ऊपर आ जाएगा, 2 फ़ैन देंगे हम तो। अच्छा, मैं इस फ़ैन के साइज़ को 3.5 फीट, क्योंकि 2 फ़ैन दे रहे हैं हम, तो इस वजह से मैं छोटे वाले 2 फ़ैन दूंगा, मतलब बड़े फ़ैन नहीं देंगे हम। इसकी साइजिंग को भी सेट करने का प्रोसेस बताता हूँ मैं अभी। तो मैंने अभी इनको रिड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से हम प्लेटफॉर्म को सेटअप कर सकते हैं। अब हमें टोटल लाइटिंग कितनी देनी थी, 10। तो 10 के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, 2 लाइट इधर दें, दो, दो सामने दें, कितनी हो गई, 4। कितनी बची, 6। 3 इधर दे दें, 1 2 3, और 3 इधर दे दें, प्रोसेस पूरा। ठीक है, अभी क्या है, ये पॉली लाइन है, मैंने इसको एक्सप्लोड कर दिया, लाइन अलग अलग हो गए। यहाँ पे कितने देने हैं हमें, 1 2 3। तो मैंने क्या किया, DIV एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, मैंने इसको 4 सेगमेंट में तोड़ दिया, तोड़ दिया, कॉपी किया मैंने इसको, 1 2 3, 3 लाइट आ गए। वापस से DIV एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने 3 सेगमेंट में तोड़ा। ठीक, मूव किया मैंने इसको, यहाँ से उठाया, यहाँ रखा, इसको कॉपी किया मैंने, यहाँ रखा। ठीक है, अब इनको मिरर करके इधर रख सकते हो आप। ये दोनों लाइटें बहुत ज़्यादा करीब नहीं हो गई, है ना। तो मैं इन दोनों लाइटों को मूव कर देता हूँ, क्योंकि बिल्कुल बेड के सिर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी। हाँ, तो मैंने इसको 18 इंचेस एक तरफ मूव किया, और 18 इंचेस इसको दूसरी तरफ मूव कर दिया। ठीक है, अगर हम रूम का ओरिएंटेशन देखेंगे तो बेड का ओरिएंटेशन नहीं आए मिलेगा हमें, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ेगा। अच्छा, अब इन लाइनों की कोई ज़रूरत है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देखो ये तो सेलेक्ट हुआ ही हुआ, लेकिन इसके पीछे वाली लाइन भी सेलेक्ट हो गई, डिलीट करूँगा तो वो भी डिलीट हो जाएगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ भाई उसमें तो चेंजेस हो, पुराने वाली लेयर पे चेंजेस ना हो। तो ऐसे हम के लिए हम क्या करते हैं, लेयर कमांड पे गए, LA एंटर किया, जिस लेयर पे हमें चेंजेस नहीं चाहिए उन लेयर को आप क्या कर दो, यहाँ से लॉक कर दो, जिससे कि वो उनके मूवमेंट ना हो। डेफ पॉइंट एक इमेजनरी लेयर होती है जो कि पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में क्रिएट होती है। अब मैंने क्या किया, इसके अबाउट इधर मिरर कर दिया, और इसके अबाउट इधर मिरर कर दिया, हो गए। यहाँ से हमने क्या किया, इनकी लाइट, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट होगा ये भी और ये दोनों भी, बट जब मैं डिलीट करूँगा तो खाली क्या हुआ, डिलीट,
जो इलेक्ट्रिकल की वायर लाइट वो जो हमने बनाया था बस वही डिलीट हुआ। ठीक है हाँ। अच्छा इसमें आप एक काम और कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने क्या किया, स्ट्रेच कमांड लिया, मैं इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, 6 इंचेस मैंने छोटा कर दिया। अब ये डोर के रेस्पेक्ट में बिल्कुल स्ट्रेट प्लेटफॉर्म रहेगा हमारा, है ना। ये छोटा करने से फिर इधर वाली साइड होगी, हाँ रूम की साइड है ये तो इसमें क्या चीज़, पूरी रोशनी हो सकेगी। हाँ ये इस वाली साइड में जाला हो सकेगी। हाँ यहाँ तो वैसे भी विंडो है ना हमारी पूरी। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी सिमेट्री मिल जाएगी हमें बेड में, बेड के कंपेरिजन में ना जब हम रखेंगे तो फैन जो बिल्कुल हमारा देखो क्या हो जाएगा, परफेक्ट सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर में बोल रहा है। है ना। ये फ़ायदा रहेगा। तो हमने लाइट्स दे दी अपनी। ठीक, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में मैंने अलग टाइप की लाइट दी थी, आज मैंने दूसरे टाइप की लाइट दी। पेयर वाली दे दी। हाँ पेयर पिछली बार पेयर दी वाली थी। पिछली बार दी थी हाँ। उसका कहेंगे तो मैं उसका भी बता दूंगा, बट वो तो आई थिंक अरेंज हो जाएगी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा अब इसके बाद क्या है, मैं जाता हूँ डी आई वी कमांड में, डिवाइड कमांड में। यहाँ पे हमें एक फैन लेफ्ट में देना है, एक फैन राइट में देना, और बीच में जो स्पेस बचेगा वहाँ पे हम एक शैंडलियर का पॉइंट छोड़ देंगे। तो मैंने डिवाइड कमांड दिया, इसको 4 सेगमेंट में तोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे हम फैन देंगे। फैन के लिए मैंने क्या किया, अलग से एक सर्कल बनाया फैन का, डी एंटर किया। बहुत बड़ा फैन नहीं देना क्योंकि दो अलग अलग फैन दे रहे हैं ना रूम में, तो छोटे दो फैन भी चल जाएंगे हमारे। आप 3 फीट से 3.5 फीट का स्पेस ले सकते हो, फैन के विंग्स आते हैं। तो मैंने डी एंटर किया, डायमीटर पूछ रहा है, मैंने 3 फीट का एक फ़ैन दिया। 3 फीट का तो छोटा है खैर, बट फैन के जो विंग्स हैं उनके ऊपर लाइट नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और हम ये एरिया, ये सर्किल इसलिए भी बनाते हैं ताकि हमें ये पता चले कि किस एरिया को कवर करेगा वो। तो अब मैंने फ़ैन के विंग्स बनाने के लिए मैंने एरे क्लासिक का यूज़ किया। पोलर पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर करके पिक पॉइंट दिया, सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ दिया, नंबर ऑफ़ एलिमेंट मैंने 3 रख के ओके कर दिया। ये हो गया। इसको मैंने बी एंटर किया, मैंने नाम दिया CEILING, सीलिंग फैन दे दिया हमने। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे जाके पिक पॉइंट दे दिया हमने और ओके कर दिया। सीलिंग ये क्लासिक वाला कौन सी एरो लगे थे फिर अभी? आप नॉर्मल एरे भी लगा सकते हो, कोई भी जो एरे चाहो आप। मैंने इसको यहाँ रखा और इसको मूव करके कॉपी करके मैंने इधर भी रख दिया। भाई एक फैन इधर आ जाएगा हमारा, है ना। बीच में अब मुझे यहाँ क्या देना है, एक शैंडलियर का पॉइंट देना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सर्किल कमांड पे गया, मैंने एक सर्किल बना दिया, सपोज डी एंटर किया, 2.5 फीट, 2.5 फीट का। एक दूसरा सर्कल बना दिया, ये छोटा बना देता। शैंडलियर बहुत सारे टाइप के होते हैं, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, ओवल, है ना। तो ये दूसरा बना देता हूँ मैं, डी एंटर किया। अब ये एक्चुअल में क्या होना चाहिए, सेंटर पे रखना है मुझे। तो मैंने इन दोनों को मूव किया, एम टी पी एंटर किया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, पहला पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इसके मिडल को मैंने इसके सेंटर पे रख दिया। हो गया। अब पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है, इनको राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर करके पॉइंट डिलीट, लाइन को डिलीट कर दिया। बताइए ये आ गया पूरा। अब इतना करने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल में भी 2 लेआउट्स की ज़रूरत पड़ेगी बनाने के लिए। वो 2 लेआउट कौन से होंगे मैं अभी बता देता हूँ। सारी लेयर अनलॉक कर दी मैंने कॉपी किया, इसको उठा के साइड में रखा, लेयर कमांड पे गए, लॉक कर दिया वापस से। एक में हम क्या बताएंगे, साइजिंग बताएंगे कि जैसे मैंने बताया भाई ये प्लेटफॉर्म मेरा कितने आगे है। ठीक, अब ये काम करने के लिए आप चाहो तो बेडरूम्स को हटा सकते हो।
अच्छा मैं एक काम और कर रहा हूँ, डी एंटर किया, मॉडिफाई पे गए, मैंने फिक्स लेंथ एक्सटेंशन लाइन को हटा दिया और इनकी लाइंस को हिडन कर दिया, ओके करके सेट करेंट करके क्लोज कर दिया। हिडन के डैशेस छोटे आ रहे हैं तो मैंने एल टी एस एंटर किया, लाइन टाइप स्केल, और यहाँ से इसको बढ़ा दिया। आप देखो ये बराबर आ गए। अब यहाँ से 2 फीट छोड़ना है, यहाँ से 2 फीट छोड़ना है। जो साइज मेरे रूम का है, क्या ऐसा कंपलसरी है कि हर बार कंस्ट्रक्शन जो होगा वो एग्जैक्ट इसी साइज का हो जाएगा? क्या ये कंपलसरी है? बताइए। नहीं सर। नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो एलिमेंट है भाई दोनों तरफ साइड में फिक्स रखना है, बाकी का बीच में बचा हुआ जाए वो छोड़ देना है। तो हम लोग इसको क्या कर देते हैं, मैं इसको क्या लिख दे रहा हूँ, बी ए एल डॉट। बी एल डॉट का मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड, बाकी का बीच में बैलेंस्ड है। क्लियर है? अच्छा अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि आपकी लाइट प्रॉपर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आप एंड टू एंड लाइन मिला दो, ये वाली, ठीक। डी आई वी एंटर किया मैंने और इसको मैंने 4 सेगमेंट में तोड़ा और इसको मैंने साइड में रखा यहाँ, और ये वाले को भी इस साइड में रखा, क्योंकि पहले थोड़ा सा अलग हो रहा था हमारा। लाइन डिलीट कर दो, थोड़ा सा ऑफ सेंट्रिक हो रहा था, और इसको मैंने मिरर कर दिया इसके मॉडल के अबाउट। ठीक है। अच्छा ये तो हमारी कोव जो बनेगा, कोव सॉरी, सी ओ वी ई, कोव कहलाता है। यहाँ पे हमने किसकी डिटेल दी, कोव की। अच्छा इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक अलग लेयर बनाते हैं, न्यू लेयर, डबल ई डैश फॉल सीलिंग। इसका कलर आप चेंज कर दो, डबल क्लिक करके एक्टिव किया मैंने और मैंने इसको कट कर दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रैंडम लाइन बनाई और मैच कमांड में गया, मैंने फॉल सीलिंग का जो प्लेटफॉर्म था उसको उसमें मैच करवा दिया। दिख रहा है आपको जैसे मैंने अभी किया? अच्छा ये फर्नीचर के साथ लेकिन सेम हो जाएगा, तो मैं फर्नीचर की लेयर को का कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने फर्नीचर की लेयर का कलर इस टाइप से चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, मुझे बताना पड़ेगा ना ये लेवल डाउन है, तो उसके लिए हमने एच एंटर किया, हैच टी एंटर किया। यहाँ से आप इस पे जाएंगे, क्या लिखा हुआ है, एड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले मैंने आउटर वाला सेलेक्ट किया, उसने क्या किया, उसके अंदर पूरा फिल कर दिया। अब सॉरी, एच एंटर टी एंटर, ऐड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, आउटर वाला सेलेक्ट किया, पूरा फिल कर रहा है और इतना डेंस्ड है अंदर का कुछ दिख नहीं रहा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से टी एंटर करके सेटिंग्स में गए, स्केल बढ़ा दिया हमने, यहाँ से 10 कर दिया। अब अंदर का दिख रहा है, पूरा फिल कर दे रहा है। भाई कोफ तो हमारा इतना ही है ना, इसके बाहर तो है नहीं, तो हमने सेकंड पॉइंट इसको दे दिया, तो वो क्या कर रहा है देखो, उन दोनों के अंदर फिल कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने एंटर कर दिया। अच्छा लेकिन जब यहाँ लाइट आएगी तो लाइट के लिए कटआउट होगा या नहीं होगा? अच्छा मैंने एक काम किया, इसके ब्लॉक एडिटर पे गया, इसके अंदर वाले सर्कल को मैं अभी के लिए हैच कर देता हूँ सॉलिड कलर से। कलर हम थोड़ा सा वाइटिश ले लेते हैं, या आप येलोइश ले सकते हो, जो लाइट का इफ कलर होता है। क्लोज ब्लॉक पे गया मैं, सेव चेंजेस, ब्लॉक एडिटर पे गया मैं वापस से, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ब्लॉक एडिटर पे गया,
हैच एडिट पे गया, इसके कलर को लेयर लॉक है क्या इसकी? हाँ, ज़ीरो लेयर एक्टिव थी, सॉरी, ज़ीरो लेयर में काम हो रहा था। हैच एडिट पे गया, मैं इसके ब्लॉक एडिटर पे भी गया, ओके किया, इन सबको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया, पी आर एंटर किया, प्रॉपर्टी कमांड। यहाँ से लेयर देख रहे हो वेरी हो रही है, मैंने इन सब की लेयर को किस में कर दिया, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग फिक्चर में कट कर दिया इसको, क्लोज, सेव चेंजेस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हैच एडिट पे जाना है, एच ई एंटर किया, इस हैच को सेलेक्ट किया, ये कॉस्मिक किस में बन रहा है, ठीक है, हैच एडिट पे गए, हैच को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए। अब मैंने जो चीज़ और रिमूव करनी है उनको सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट कर दिए सारे, एंटर करके प्रीव्यू कर दिया, ओके, देखो हो गए। अच्छा, एल ई एंटर किया, हमने बताया ये क्या है भाई, हमारा टेक्स्ट कमांड से हमने यहाँ लिख दिया, कोव, कोव हो गया हमारा, साइज़ छोटा हो रहा है, इसका साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है, एल ई एंटर किया वापस से, ये क्या हो गया हमारा, आपकी लाइट हो गई, आप यहाँ पे नाम दे दो, आपकी कौन सी लाइट है, कॉब लाइट है, पैनल लाइट है, आपने यहाँ पे नाम दे दिया, मैंने कहा भाई कॉब लाइट, ठीक। फिर ये आपका क्या हो गया, सीलिंग फैन, और ये क्या हो गया आपका, शैंडलियर, ठीक है, इस तरीके से दे दिया। लेयर कमांड पे गए, न्यू लेयर पे गए, डबल ई डैश, डबल ई डैश, फॉल सीलिंग एनोटेशन, इसमें क्या करेंगे, जो भी फॉल सीलिंग है उसकी एनोटेशन इसमें रहेगी। तो हमने इसका कलर अलग कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, कट कर दिया, लाइन कमांड पे गए, एम ए एंटर किया, जो भी एनोटेशंस हैं वो हमने इस लेयर में डाल दी,
ठीक है, इसकी एनोटेशन आ गई। अब किसकी बताना है हमने, लाइट्स का भी तो बताना होगा। तो लाइट का रखा हमने डी सी ओ एंटर। इसको मैंने लिख दिया डबल क्लिक करके ई क्यू। अब ये पॉइंट्स में आ रहा है ना, तो हमने क्या किया, डी एंटर किया, न्यू पे गए या आप इसी को मॉडिफाई पे गए, इसको राउंड ऑफ दे दिया आपने 1 का, 1 इंचेस का राउंड ऑफ कर दिया मैंने। अब क्या होगा, फुल नंबर में दिखाएगा। ठीक है, और इनके साइज़ के लिए आप इसको रिड्यूस, एक क्या काम कर सकते हो, छोटे में साइज़ में लिखना होगा इसको हमें। मैंने क्या किया, यहाँ से न्यू बनाई, कॉपी ऑफ स्टैंडर्ड, मैंने यहाँ से लिख दिया लाइट्स या लाइट्स। ठीक है, कंटिन्यू किया और मैंने इसके साइज़ को रिड्यूस किया। साइज़ को हमने यहाँ से 3 इंचेस, एरो भी 3 इंचेस, लाइन को 1.5 इंचेस, इसको भी 1.5 इंचेस। ओके किया, सेट करंट, क्लोज कर दिया और कोई भी रैंडम DLI से डायमेंशन चेक करी और इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया। ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे। फैन के पॉइंट हमने बता दिया, इसका इस एंड से कितनी विड्थ है, क्योंकि फ़ैन भी तो वो लगेगा ना हमारा। DC एंटर किया हमने या DLI एंटर किया, वॉल से वॉल का गैप बताया हमने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा रूम का डिटेल कंप्लीट। बताइए समझ में आया। इसके हैच एडिट पे जाता हूँ मैं, इसको लाइनों से हटा के मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ। ओके किया, रिव्यू, स्केल को 1 कर दिया हमने। ये आपका फॉल सीलिंग का लेआउट हो गया। आया समझ में पूरा। ठीक, आपको याद होगा तो हमने 2 बनाए थे। मैं इसमें से एक काम करता हूँ। अच्छा, लेयर लॉक नहीं है, हमने लॉक कर दिया इनको। इनको डिलीट कर देता हूँ मैं और यहाँ से कॉपी पे गए, ठीक है।
ये भी कॉपी किया हमने। या क्या पूरा हमारा ठीक, इतना काम हो जाएगा सभी पे। एक लेआउट इस तरीके से और एक लेआउट वैसे, बताइए ठीक है। चलो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इनकी वायरिंग का देखेंगे, वायरिंग किस तरीके से देंगे।